हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की जो कहानी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सी वाटर। और कहानी की शुरुआत होती है ना खत्म होने वाले एक समुंदर से, जहाँ पे हम लोग एक कोरियन कपल को देखते हैं। ये लोग खुशी खुशी अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे थे। ये लोग बड़े मजे से फिशिंग कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ से एक वाइल्ड शार्क आ जाती है और इतने में ही वो शार्क उस आदमी को वहां से घसीट कर ले जाती है, जिसके चक्कर में वो बोट भी पलट जाती है और वो लेडी भी गिर जाती है। वो बचकर बोट पे चढ़ने की कोशिश करती है और उसे लगता है कि वो बच गई, लेकिन शार्क फिर से आती है और उसे भी घसीट के पानी में ले जाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं, उस एरिया का आसपास का पानी पूरा लाल हो गया है, चारों ओर सन्नाटा छा गया है। तो इसी तरह से होता है इस कहानी का इंट्रो। और जैसा कि आपको भी देखने में लग रहा है कि ये कहानी काफी खतरनाक है। भाई, दूसरी तरफ हमें यूली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि उसी बीच से अपनी सर्फिंग बोट लेकर निकल जाती है। सर्फ करने के लिए वो बड़ी बड़ी लहरों से ऊपर सर्फ करती है। इसे देखकर हमें यही पता चलता है कि यूली एक माहिर सर्फर है। जब वो किनारे पे आती है तो जॉन नाम का लड़का उसका काफी तारीफ करता है। जॉन कहता है कि तुम्हें तो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन तभी वहां पे आ जाती है उसी की गर्लफ्रेंड शिंजो, जो कि यूली की ही कजन सिस्टर है। और उसे तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ये चीजें बिल्कुल भी पता नहीं थी कि वो उसी की बहन के साथ फ्लर्ट करता है। दरअसल दोस्तों, आज शिंजो का बर्थडे है, इसलिए जॉन ने उसके लिए एक प्रेजेंट तैयार किया है। वो तीनों को एक यॉट पे ले जाता है, जो उसने आज के लिए ही बुक करी थी। ये तीनों काफी खुश होते हैं, लेकिन बोट में से एक लारा नाम की लड़की बाहर आती, जो कि यहाँ की सुपरवाइजर थी और एक तरह से इनकी बॉस। उसे देखकर शिंजो का मूड ऑफ हो जाता है। वो ये नहीं चाहती थी कि उन तीनों के बीच में कोई और यहाँ पे आए। जॉन भी समझ जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का मूड अच्छा नहीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि इससे माहौल और भी खराब हो सकता है। अब बोट चलने लगती है और कुछ ही देर में ये लोग समुंदर के बीच में आ जाते हैं, जहाँ पे वो यॉट को रोक देते हैं और इनका प्लान है यहाँ पे फिशिंग करने का। उसी समय यूली तो समुंदर में कूद जाती है, क्योंकि उसका प्लान है समुंदर के अंदर चीजों को एंजॉय करने का। उधर इन तीनों में यॉट के अंदर अभी भी अनबन हो रही थी, लेकिन उसी दौरान जॉन अपनी दूरबीन से देखता है कि उसे एक अनजान बोट पानी में दिख रही है, जो यहाँ पे कैसे आई इनको पता नहीं था। लेकिन हम तो जानते हैं कि इस बोट का अतीत क्या है और वो यहाँ पे सुनसान क्यों पड़ी है। भाई, क्लारा जब जॉन के पास आने लगती है तो ये बात शिंजो को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो जानबूझकर उसे धक्का दे देती है और वो पानी में गिर जाती है और उसे स्विम करना भी नहीं आता। मजबूरन जॉन को पानी में कूदकर उसे बचाना पड़ता है, लेकिन पीछे पीछे शिंजो भी कूद जाती है, क्योंकि वो चाहती है कि जॉन उसे बचाए, ना कि लारा को। उन्हें लेकर वो बोट के फ्रंट में आता है। तभी वो नोटिस करता है कि बोट का तो डोर अंदर से लॉक था। वो उन पे चढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि बोट में चढ़ने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं थी। उसी समय यूली भी वहां पे आ जाती है। वो अपनी बहन को लेके फ्रंट में आ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो पानी में कुछ हलचल महसूस करती है, और ये वही है, जी हाँ, ये वही वाइल्ड शार्क है। इसीलिए वो सबसे पहले तेजी से आके क्लारा को पकड़ लेती है और उसी समय पानी पूरा लाल हो जाता है। यह देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। यूली तो फौरन भाग के उसी कपल वाली पुरानी बोट में चली जाती और वो बोट के ऊपर चढ़ जाती है। वो बोट के ऊपर रखे हुए एक नुकीले हथियार से खुद को सेफ रखने की कोशिश करती है, लेकिन अभी तक कुछ और लोगों का अता पता नहीं था। लेकिन शार्क की आवाज को यूली अच्छी तरह से सुन सकती थी। तभी वो देखती है कि शिंजो और जॉन भी उसी बोट के पास आ गए हैं। वो उन्हें अपना हाथ देती है और जल्दी से उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक शिंजो के पैर को शार्क ने काट लिया था और उसके बाद एकदम से बेहोश हो जाती है। जॉन फौरन से अपनी टी शर्ट का कपड़ा फाड़कर उसके ऊपर बांध देता है, ताकि ये बहता हुआ खून थोड़ी देर तो रुक सके। लेकिन अब इन सबको अपनी यॉट तक पहुंचना होगा, क्योंकि ये बोट तो बहुत छोटी है और वो शार्क कभी भी इस बोट को पलट सकती है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि इस बोट का एंकर नीचे किसी पत्थर में जाके अटका हुआ है, और इसी की वजह से तो ये ना आगे बढ़ रही है ना कि पीछे। इसीलिए किसी को तो नीचे जाना पड़ेगा और इस एंकर को वहां से हटाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, सबसे अच्छी डाइविंग तो यूली को ही आती है और वो तैयार हो जाती है नीचे जाने के लिए। लेकिन यह खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि वो शार्क तो इन्हीं की फिराक में बैठी हुई है और उसने अब तो शिंजो के खून को भी स्मेल किया है।
यूली नीचे जाती है और उसे बोट से बंधी हुई रस्सी मिल जाती है जो कि इस एंकर से जुड़ी हुई थी। वो रस्सी और एंकर को बांह से निकाल देती है, लेकिन जब उसकी बारी ऊपर आने को होती है तभी वो शार्क फिर से उनकी तरफ आ जाती है। लेकिन ऊपर जॉन तो चौकन्ना हो चुका था। इसी बीच शिंजो को भी होश आ चुका था, इसलिए वो दोनों ही बोट के मिडिल में आके बैठ जाते हैं और अपने हाथ में वो नुकीला हथियार ले लेते हैं। और वहीं नीचे यूली कैसे न कैसे अपनी सांस को रोक के बैठी हुई है और वो मौका मिलते ही ऊपर आने की कोशिश करती। इसके बाद वो फौरन अपने हाथों से उस बोट को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन ये इतना आसान कहाँ था कि इसमें हाथों से काफी एनर्जी लग रही थी। तभी जॉन अपने अंदर की बात सबको बोल देता है और कहता है कि मुश्किल समय में ही हमें इंसान की परख होती है। वो शिंजो के सामने यूली को कह देता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने ही शिंजो को ये आइडिया दिया था और इसीलिए मैं जानबूझकर क्लारा को यहाँ पे लेके आया था क्योंकि मेरा उसके साथ अफेयर था और आज मैं शिंजो से ब्रेकअप करने वाला था। यह सुन के वो उसे चांटा लगा देती है, लेकिन तभी वो शार्क एक्टिव हो जाती है और उनकी बोट के चारों ओर घूमना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद वो शार्क एक बड़ी छलांग लगाती है जिससे कि इनकी बोट पलटते पलटते बच जाती है। लेकिन थोड़े ही समय में जॉन का दिमाग सनक चुका था। वो कहता है कि हमें स्विम करके ही यॉट तक पहुंचना होगा, लेकिन वो उन्हें मना करती है कि तुम पागल होगे क्योंकि अगर हम लोग नीचे उतरे तो सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन जॉन उसकी नहीं सुनता और उसे पानी में धक्का दे देता है और खुद भी उस एंगर और रस्सी को पानी में कूद जाता है। वो तैर कर यॉट की तरफ जाने लगता है, पर वो शार्क भी इन्हीं का इंतजार पानी में कर रही थी। शार्क को क्लारा के खून की स्मेल आती है और वो उनकी तरफ आने लगती है, लेकिन यूली एकदम से पानी में आ जाती है और फौरन उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन तेजी से स्विम करता हुआ यॉट की तरफ पहुंच जाता है। वो उन दोनों की तरफ स्माइल करता है और कहता है कि उसकी जान बच गई, लेकिन यहाँ पे उसकी किस्मत खराब थी। उसी समय उसका पैर स्लिप हो जाता है और फिर क्या होना था, वो जाके फिर से पानी में गिरता है जहाँ पे शार्क उसे मार डालती है। अगले ही पल वो सारी जगह फिर से लाल हो जाती है। ये सारी चीजें शिंजो अपनी आंखों से देख रही थी और उसे यकीन नहीं होता कि आज उसके बर्थडे के दिन यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे बचे हुए हैं 2 लोग और इनके आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला है क्योंकि इस समय इनके सर पे सूरज है और ये जल्दी से डिहाइड्रेट होने लगे हैं और वहीं पे बेहोश होना शुरू हो गए हैं। जब इनकी आंख खुलती है तो वहां पे रात हो गई है और ऐसे में समुद्र में रात और भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी होती है। तभी यूली उसे कहती है कि उसे कैसे न कैसे उस बॉय तक पहुंचना होगा जो उनसे थोड़ी ही दूरी पर होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बॉय समुद्र की दूरी पर थोड़ी थोड़ी जगह पे लगाया होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें स्विम करना पड़ेगा क्योंकि बोट में एक छेद है। जैसे ही लोग पानी में कूदते हैं वो शार्क इनकी तरफ आने लगी है, लेकिन वो एकदम से बोट पे चढ़ जाते हैं और उस नुकीले हथियार से उस शार्क पे यूली हमला कर देती है जिससे कि वो शार्क घायल हो जाती है। लेकिन यूली की इस छोटी सी चोट से उस शार्क को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वाइल्ड शार्क है। शार्क फिर से वापस आती है और वो इनकी बोट को पलट देती है। अब इनके पास एक ही रास्ता था, स्विम करके उस बॉय तक पहुंचना। अब यूली तो एकदम से स्विम करके उस बॉय तक पहुंच जाती है, लेकिन शिंजो के पांव के घाव के कारण बहुत ज्यादा तेजी से तैर नहीं पाती। शार्क बहुत स्पीड से शिंजो की तरफ आने लगती है। यूली तो उसे ऊपर चढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। शार्क शिंजो को अपने जबड़ों में फंसाकर उसे वहीं पे काट देती है और उसके हाथों से उसकी बहन को खींच के ले जाती है, लेकिन इस वक्त यूली कुछ नहीं कर पाती। हाँ, यूली समुद्र में बिल्कुल अकेली पड़ गई है। 2 दिन पहले समुद्र में 4 लोग थे, लेकिन आज वो जख्मी हालत में यहाँ पे अकेले पड़ी हुई है। अब सबसे ज्यादा दुख उसे अपनी बहन के खोने का है। अब वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है और उसे अब यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बहन अब मर चुकी है, लेकिन यही हकीकत है। कुछ ही समय बाद वो उस बॉय के अंदर पड़े हुए सामान को चेक करती है ताकि कुछ हेल्पफुल चीजें उसके लिए मिल सकें। उसमें से उसे कुछ पानी की बोतल और एक फ्लेयर और पेट्रोल मिलता है। अब वो इस पानी की बोतल को तो खत्म कर देती है क्योंकि उसने काफी दिनों से पानी नहीं पिया था और वो सोचती है कि शायद आसपास से कोई शिप गुजरे तो वो उसे मदद के लिए बुला सकती है। लेकिन जब तक वो जाग पाती और वो फिर फ्लेयर जलाती तब तक वो शिप उससे दूर जा चुका था और यहाँ उसके आंखों के सामने उसकी सारी उम्मीद टूटती नजर आ रही थी। वो अपनी रात आराम से बाहर निकाल सकती थी, लेकिन फ्लेयर की रोशनी से वो शार्क फिर से उसके पास आ जाती है। उस पर लगातार हमला शुरू कर देती है, लेकिन लुई को फिर से वो पानी में नुकीला हथियार दिखाई देता है। वो फिर से उसे उठा लेती है और
शार्क पे बार बार हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उस बॉय के ऊपर से छलांग लगाती है और हम साफ साफ एक बड़ी शार्क को देख सकते हैं। इस चीज को यूली देखकर काफी डर जाती है और वो डर के मारे रोने लगती है, लेकिन तभी शार्क बाहर निकल के उस बॉय की धज्जियां उड़ा देती है और इस बॉय को बीचों बीच तोड़ देती है। अब होना क्या था, यूली पानी में गिर जाती है और अब शार्क का रास्ता काफी आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ यूली एकदम से हिम्मत हारने वालों में नहीं थी। वो पानी के अंदर सतह पे आती है और देखती है कि थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा पत्थर है। वो जल्दी से उसकी तरफ स्विम करना शुरू कर देती है, लेकिन वो शार्क अब भी उसके पीछे ही। वो पत्थर पे एकदम से चढ़ जाती है और कुछ ही देर बाद सूरज निकल आता है। अब यूली को वहां पे पड़ी हुई पेट्रोल की कैन दिखाई देती है जो कि उसे बॉय में मिली थी। अब उसे यहाँ पे एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस पेट्रोल की मदद से वो शार्क को मार डाले, लेकिन इसके लिए उसे अपने पास लाना होगा। अब काफी दिनों से यूली ने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए वो पत्थर पे लगी हुई कीड़ों को खाने लगती है। अब वो देखती है कि शार्क उसके आसपास नहीं है, इसलिए वो पेट्रोल का कैन अपने पास ले आती, फिर से पत्थर पर बैठ जाती है। लेकिन शार्क काफी चालाक थी। अब वो सामने से नहीं बल्कि पीछे से हमला करती, जिससे कि यूली फिर से पत्थर से नीचे गिर जाती है और उसके साथ उसका कैन भी गिर जाता है। लेकिन फिर से वो एक बार कैन को पत्थर पे वापस ले आती है। शार्क बार बार आके यूली पर हमला कर रही थी, लेकिन इसी बीच यूली सही मौका देखकर वो पेट्रोल का कैन शार्क के अंदर फेंक देती है और अगले ही पल के मुंह के अंदर फ्लेयर चला देती है, इसके कि उसके मुंह के अंदर एक बड़ा सा धमाका होता है और वो जख्मी होकर नीचे जाने लगती है। इसी मौके का फायदा उठा के वो अपने यॉट की तरफ तैरने लगती है। दोस्तों, ये शार्क जख्मी होकर कहीं और निकलने की कोशिश करती है। वो वहां से जा ही रही थी, तभी हम लोग उसके पीछे उससे भी बड़ी शार्क को देखते हैं जो कि उसे आकर खा जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।